बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रुसुलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तुहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन महफिल, ये शजरे नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक की 20वीं कड़ी है, यानी 20वां पार्ट है। आज का मफ़हूम, आज का मौक़िफ़, आज का स्टंट ये है कि औज़ बिन अनक की कितनी लंबाई थी और कितनी उसकी उम्र हुई है। तो ये 20वां पार्ट है शजरे नसब का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून के लिए जमीन में धंसाने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से खुदावंद कुद्दूस की तबलीग करते हैं, लोगों के लिए बता रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, गरज उस पर ईमान लाओ। दीनी तबलीग का काम जारी है। बनी इसराइल जो कि बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक और बहुत ही जिद करने वाली कौम थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल कहते हैं कि ऐ हमारे नबी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आप तौरेत लाए, आपने हमें काफी अल्लाह के अजाबों से, अल्लाह की गिरफ्त से हमारे लिए आजाद करवाया। अब हमारी चॉइस, हमारी डिमांड ये है कि अल्लाह ताला का हम दीदार करें, अल्लाह ताला की हमारे लिए तजल्ली दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। खुदावंद कुद्दूस की तजल्ली के लिए आप नहीं देख सकोगे। लेकिन ये बनी इसराइल जिद पर अड़ जाते हैं और कहते हैं हमारे लिए अल्लाह ताला की तजल्ली तो सरफराश फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि उस जमाने के नेक और मुत्तकी परहेजगार लोग थे, उनको लेकर के, जिनमें हजरत यूशा बिन नून और कालूत बिन कदाता भी थे, एक जमात को लेकर के कोहे तूर पर पहुंचते हैं और अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, गिरियोजारी करते हैं, खुदावंद कुद्दूस, ये जो बनी इसराइल है जिद कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला का दीदार कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तजल्ली को देखें। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम से, आए मूसा अलैहिस्सलाम, These talks are not good, ये बात अच्छी नहीं है। They will could not see, ये नहीं देख सकेंगे। इनसे कहो कि ये बाज आए, मेरी तजल्ली नहीं देख पाएंगे।
चुनाचे बनी इसराइल जिद पड़ जाते हैं तो खुदावंद कुद्दूस फरमाता है बारेला इन्हें अपनी तजल्ली से सरफराज फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम से, है मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अपनी नालैन जूती उतार करके आइए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नालैन यानी जूतियां उतार करके कोहे तूर पर पहुंचते हैं, अल्लाह ताला अपनी तजल्ली का एक हिस्सा कोहे तूर पर डालता है और उस पहाड़ से जो है एक फोक्स पड़ता है इन बनी इसराइल के शख्स पर। यानी खुदावंद कुद्दूस का फोक्स डायरेक्ट नहीं था, कोहे तूर पर उसका फोक्स पहुंचा यानी नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव यानी पब्लिक के लिए अल्लाह ताला ने तजल्ली दिखाई। तमाम जो भी गए थे 70 आदमी सबके सब मर गए खुदावंद कुद्दूस की तजल्ली से जलकर, और मूसा बेहोश होकर के गिर पड़े। होश आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिरफ्तारी करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि बारेला ये बनी इसराइल के लोग मर चुके हैं, अब मैं क्या लेकर मिस्र में जाऊंगा, क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगा, लोग मुझ पर तानाजन करेंगे, ताना कशी करेंगे। क्या मूसा तुम इन लोगों को अल्लाह ताला का दीदार कराने ले गए थे और ये सब के सब मर गए। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ के लिए ग्रांट करता है, मकबूल फरमा लेता है, एक्सेप्ट करता है, और सभी ये लोग जो थे सब जिंदा हो जाते हैं। खुदावंद कुद्दूस की तजल्ली से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे इतनी रौनक थी, इतना वो था कि लोग देख नहीं पाते थे, इसलिए आप चेहरे पर नकाब डाले रहते थे। वो नकाब भी जल गया था लोहे का, उसके बाद में फिर आप लकड़ी का नकाब डालने लगे, वो भी जल जाता है अल्लाह ताला की तजल्ली से, लोग देख नहीं पाते आपका चेहरा। तो खुदावंद कुद्दूस का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा अपने चेहरों पर फकीरों वाला हिजाब, फकीरों का नकाब डालो, तब लोग देख पाएंगे, तब मेरी तजल्ली का कुछ असर कम होगा। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर फकीरों वाला लिबास, फकीरों वाली नकाब डालते थे। जब आप लोगों के लिए जिंदा करा के लोगों से अल्लाह ताला से सिफारिश करके और मिस्र में आते हैं और खुदावंद कुद्दूस की फिर बैदानियत का दर्स देते हैं, लेकिन ये कौम बनी इसराइल बहुत बड़ी नाफरमान और बहुत बड़ी एहसान फरामोश थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इतने एहसानात होने के बावजूद भी ये मूसा अलैहिस्सलाम पर ब्लेम लगाते थे, दोष लगाते थे। गरज अब अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि ऐ मूसा अब हमारे वास्ते जिहाद करो, क्योंकि शहर किनान के मुल्क शाम में एक शहर किनान है, उसमें फलस्तीन का एक जगह है, वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की जाय मदफून है। उस शहर किनान में जो है कुछ कौम जब्बार ने सर उठाया है और बुत परस्ती कर रहे हैं। गरज इस कौम जब्बार के लिए वहां से निकाल दो और जो बुत परस्ती जो हो रही है उसे मौकूफ करा दो, उनसे जिहाद करो, जंग करो खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को लेकर के जाते हैं। काफी बड़ी फौज थी आपकी, राबी लिखता है करीब 5 लाख फौज थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। शहर मिस्र पर, शहर शाम पर, मुल्क शाम पर चढ़ाई कर देते हैं और मुल्क शाम का जो किनान शहर था वहां जाकर के खेमाजन हो जाते हैं। एक मैदान था ताइया नाम का जो मैदान था, वहां पर खेमाजन हो जाते हैं। ना वहां पेड़ था, ना कोई पानी था, ना कोई फसल, ना कोई जरखे जमीन थी, एक बंजर टाइप की जमीन, बंजर टाइप का मैदान था, वहां जाकर के आप खेमाजन हो जाते हैं और आप अपनी फौज से 12 सरदारों को, 12 आदमियों के लिए
शाम भेजते हैं कि वहां की जायजा लाया जाए कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां की आबो हवा कैसी है, वहां का बिहेवियर कैसा है, वहां का बर्ताव कैसा है। तो ये 12 आदमी, जिनमें से हजरत यूशा बिन नून भी है और कालूत बिन कतादा भी है, ये 12 सरदार जाते हैं मुल्क शाम के अंदर। और वहां जाकर के देखते हैं तो मुल्क शाम में इन जब्बारों का लीडर, इनका नेता जो था औज बिन अनक, यानी आदम अलैहिस्सलाम का पोता। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे अनक थे और एक बेटी सफूरा थी। तो सफूरा और अनक की शादी हुई थी, उनसे ही औज पैदा हुआ था। तो इसकी लंबाई रवायत में है कि 30,330 गज थी। और एक रवायत में मेराजुन नबव्वत है, उसमें लिखा हुआ है कि इसके 30,030 गज की लंबाई थी। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 12 सरदारों को भेजते हैं कि जाओ जिस शहर का जायजा लेकर के आओ। गरज ये 12 सरदार जब पहुंचते हैं और वहां हुज्जत करते हैं औज बिन अनक से। औज बिन अनक कहता है किस लिए आए हो, कहाँ के हो। तो ये लोग कहते हैं कि हम बनी इसराइल से हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में हैं और हम आपसे जिहाद करेंगे या आप बुत परस्ती के लिए तर्क कर दें। अगर बुत परस्ती आप तर्क कर देंगे और मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर आप गामजन होंगे, अल्लाह ताला की वहदानियत का कबूल करेंगे तो ये तुम्हारे हक में भलाई होगी, अदरवाइज आपके साथ जंग की जाएगी। गरज ये औज बिन अनक जो था, ये 12 सरदार थे, उनके लिए अपने इजार बंद में घुरस के ले जाता है। ये 12 जो आदमी थे इनके लिए अपने नेफा में घुरस के ले गया और अपनी बीवी से कहा कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं, बनी इसराइल है, ये मुझसे जंग करने आए हैं, कहो तो चींटियों की तरह इन्हें मसल दूं। बीबी कहती है गुनाह होगा, इन्हें छोड़ दो। चुनाचे ये 12 लोग जब औज बिन अनक की गिरफ्त से निकल करके आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास और वहां की जब शहर शाम की वो बताते हैं हालात, ये साहब इतने इतने लंबे चौड़े आदमी है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ताकतवर कौम है वहां की, उनसे जंग जीतना मुहाल है, जंग नहीं जीत सकते। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई है मुझ पर, आप सक्सेस होंगे, खुदावंद कुद्दूस आपके लिए फतहमंदी हासिल करेगा, आपकी विक्ट्री होगी, दुश्मन की डिफीट होगी, दुश्मन की हार होगी, ये वही आ चुकी है, आप काबिज होंगे, आप सक्सेस होंगे क्योंकि आपके साथ अल्लाह की रहमत है। चुनाचे ये 12 सरदारों में से 10 सरदार बिदक गए, भड़क गए, बोले हम मुकाबला नहीं करेंगे। औज बिन अनक का बहुत ही शातिर, बहुत ही डेंजर है। यूशा बिन नून जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे थे और कालूत बिन कदाता, ये 2 सरदार ऐसे थे जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों रहे, बाकी 10 सरदार जो बिदक गए, कहने लगे हम जिहाद नहीं करेंगे। और ये फौज के लिए लेकर के मिस्र के लिए निकल भागने का रास्ता देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून जो कि आपके भांजे थे और कालूत बिन कदाता, ये 4 लोग चलते हैं शहर शाम के लिए और औज बिन अनक से मुकाबला होता है। औज बिन अनक जब मुकाबले पे आता है मूसा अलैहिस्सलाम के, तो मूसा अलैहिस्सलाम 10 गज के थे, 10 गज का आपका आसा मुबारक था, 10 गज उछले आप, यानी 30 गज आपकी ऊंचाई जब होती है तो आपने जो लाठी मारी, ऐसा मारा फिर उसके औज बिन अनक के, तो उसके टखनों में लगा, ऐसा लगते ही फिर औज बिन अनक गिर जाता है और मर जाता है। फौज जो इसकी थी भाग खड़ी होती है मुल्क शाम के लिए। इधर बनी इसराइल के लोग जो थे, जो साथ में नहीं गए थे, उन्होंने मिस्र जाने का प्लान किया और रात के लिए छुप कर निकले, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा की ये लोग जैसे चले थे, जिस मकाम से चले थे, रात भर चलते रहे। सुबह के लिए जब फजर का टाइम आया तो देखते हैं कि उसी मकाम पर मौजूद है। गरज
रात भर चलने के बाद ये नहीं निकल पाए, उधर से मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाते हैं औस बिन अनक का खात्मा करने के बाद, और इनके लिए खुशखबरी देते हैं, ऐ लोगों, जो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजर आदमी था वो मर चुका है। ये औस बिन अनक का ये आलम था कि समंदर में घुस करके मछलियां पकड़ करके सूरज से भून लेता था। रब्बाज रवात में आया है वल्लाह आलम बिस्सबाब। और यही औस बिन अनक है जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के लिए तख्ते कम पड़ गए थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने से वायदा किया था कि हमारे लिए समंदर में पेड़ है, दरख्त है, उसके लिए ला, तो हम तुझे एक टाइम का खाना खिलाएंगे भर पेट, शिकम शेर होकर तुझे खाना खिलाएंगे। गरज ये औस बिन अनक 3300 साल की उम्र हुई है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पोता था। तो आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल की उम्र हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम का जमाना 1100 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना 1000 साल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना 440 साल। इस गरज से इसकी 3300 गज की 3300 साल की उम्र हुई थी और 30,330 गज लंबाई थी। रवायत में आया है वल्लाह आलम बिस्सबाब। गरज जब औस बिन अनक का खात्मा हो जाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए काफी तसल्ली और तशफ़ी देते हैं कि अब आपके लिए घबराने की जरूरत नहीं, ये मुल्क शाम की जो फौज रह गई है इन पर भी हमला किया जाएगा और अल्लाह के हुक्म से हमारे लिए कामयाबी मिलेगी। वी विल सक्सेस, हम कामयाब होंगे, घबराने की जरूरत नहीं। डोंट वरी, डोंट माइंड, हैव ए लिटिल पेशेंस, थोड़ा सब्र रखिए। गरज मूसा अलैहिस्सलाम काफी तसल्ली और तशफ़ी देने के बाद में कौम के लिए रोक लेते हैं। कौम रुक जाती है और कहती है यहाँ पर खाने पीने का कुछ नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, हम किस तरीके से रुकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा के लिए एक पत्थर पर मारते हैं तो उससे 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। 12 कबीले थे बनी इसराइल के, 12 ग्रुप थे, एक एक कबीले एक एक ग्रुप के लिए एक एक चश्मा दे देते हैं। खाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि बारेला ये जिहाद पर ये फौज, ये कौम निकली है, अल्लाह ताला तू इनकी हिफाजत फरमा और इनके लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम कर, कुछ इनके खाने पीने का मैनेजमेंट कर। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के लिए ग्रांट करता है, तो इनके लिए एक मन सलवा उतरता था खाने के लिए। मन एक धनिये के दाने की तरह होता था, हरा हरा धनिये के दाने जो होते हैं इतने बड़ा, तो ये रात में आसमान से गिरता था, सुबह के लिए इसे ये चुन लिया करते थे बनी इसराइल के लोग। और सलवा एक मुर्ग यानी सुर्ख आप जिसे कहते हैं वो उसकी शक्ल का था, मुर्ग की शक्ल का था। असर के टाइम ये मुर्ग जैसी शक्ल के परिंदे आते थे तो इन्हें बनी इसराइल पकड़ लिया करते थे और इन्हें ज़िबा करके कबाब बनाकर वो मन के साथ, यानी वो धनिये जैसे दाने हुआ करते हैं उनके साथ में ये मन सलवा जिसे कहा जाता है वो खाने का अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। रोजाना मन सलवा अल्लाह ताला के यहाँ से उतरता था, ये चुन लिया करते थे और अपने हस्ब मामूल हैबिट के मुआफिक क्वांटिटी के हिसाब से जो मुर्ग जैसे परिंदे आते थे उन्हें ज़िबा करके उनके कबाब बना करके खाते थे। ये 30 साल तक ही मन सलवा अल्लाह ताला के यहाँ से इन लोगों के लिए उतरता रहा। बनी इसराइल के लोग मन सलवा खाते रहे, 30 साल तक ये लोग वहां पड़े रहे, लेकिन मुल्क शाम पर कोई फतहमंदी नहीं हुई। गरज अब इन बनी इसराइल वालों ने कहा कि हम मन सलवा खाते खाते उकता गए, अब हमारे लिए कुछ दाल रोटी जैसा कुछ इंतजाम किया जाए। चुनाचे अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो खुदावंद कुद्दूस ने इन्हें दाल रोटी का इंतजाम कराया। वो उतरने लगा, वो खाने लगे। गरज मूसा अलैहिस्सलाम फिर उस फौज के लिए लेकर के मुल्क शाम पर फिर जाते हैं, फौज कशी करते हैं और जो फौज रह गई थी उसके लिए तहतेक करते हैं और बुत परस्ती से बाज आते हैं लोग। और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दिन के लिए, मैं नबी हूं अल्लाह का,
और खुदावंदु कुद्दूस वहदहुल्ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी इबादत और रियाजत करो। चुनाचे मुल्क शाम फतह होने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शहर मिस्र के लिए चले आते हैं और वहां पर दिन की तबलीग देते रहते हैं। हजरात, ये शजरा नसब नामे का पार्ट नंबर 20 है, यानी 20वीं कड़ी है। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह ताला हम जिक्र करेंगे खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है, खिज़्र अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये शजरा नसब नामा यानी तारीख़ इस्लाम का निचोड़, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम का इतिहास जो हम पेश कर रहे हैं कड़ी बाई कड़ी, तफसील से, डिटेल वाइज, पार्ट बाई पार्ट। अगर पार्ट बाई पार्ट अगर आप सुनेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आपकी कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने बीच खूच अगर कोई पार्ट छोड़ा, कोई सुना, तो समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मकसद यह है कि लोग आजकल तरह तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं सिर्फ अपने मफाद की खातिर, सिर्फ अपने अर्निंग की खातिर, अपनी पैसों की खातिर। मेरा स्टंट, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर की जाए, लोगों तक पहुंचे, जिससे लोगों के लिए मजहबी दीनी मालूमात हो सके। तो इसे पार्ट बाय पार्ट जरूर देखिए। आपने तकरीरें बहुत सुनी होंगी, बड़े बड़े कारियों मुकर्ररों से तकरीरें सुनी होंगी। मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो आपसे वे ऑफ टॉकिंग यानी एक गुफ्तगू जैसी कर रहा हूँ। तो मकसद मेरा सिर्फ ये है डिटेल वाइज यानी तफसील के साथ पार्ट बाय पार्ट सुने। तो जो ये मैं लेके चल रहा हूँ जड़ से, और ये शाद तक जाएगा शजरा नसब, तो ये तभी समझ में आएगा जबकि आप पार्ट बाय पार्ट ऐसा सुनेंगे। बीच कूच अगर आप सुनेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा ये मकसद नहीं है आई डोंट वांट मोर व्यूज, यानी मेरे व्यूज बढ़े, आमदनी का जरिया हो। मेरा सिर्फ उद्देश्य, मेरा मकसद इतना है कि इसकी जानकारी जो हमारा यंग तबका है, जो भी हमारी नई पॉपुलेशन है, बिलखुसूस जो स्टूडेंट है, जो ज़ेर तालीम